वेलकम बैक। तो देखो अपन लोग है ना बात कर रहे थे एल्किल हैलाइड को बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो इसके अंदर अपन लोगों ने है ना एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया अभी है ना, और वो टॉपिक अपन लोगों ने कौन सा वाला पढ़ा था, एल्किल हैलाइड को बनाना है, वो बनाना है अल्कोहल से। और अल्कोहल के अंदर भी अपन लोगों ने 5 मेथड कंप्लीट किए थे, डार्जेंस रिएक्शन, ग्रोह प्रक्रम, PCl3 से, PCl5 से, और सबसे लास्ट अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, लाल फास्फोरस प्लस H2 के साथ में। वो पांचों रिएक्शन अपने पास कंप्लीट हो गए थे, राइट? ठीक है, तो ये अपने पास इसका पहला मेथड कंप्लीट हो गया अपने पास, और इसके अपन लोगों ने जो 5 तरीके थे अल्कोहल से वो सारे के सारे कंप्लीट कर दिए। आज अपन लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले एल्किन से, और एल्किन के अंदर भी अपन लोग 3 तरीके पढ़ेंगे, उन तीनों तरीकों को अच्छे से एग्जांपल दे देके फिर पढ़ेंगे। तो चलो बिना टाइम खराब करते हुए सबसे पहले अपन लोग आते हैं एल्किन से बनाना, और एल्किन के अंदर भी अपने पास A, B, C तीनों पार्टिसिपेशन करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक नंबर A के बारे में, और वो किससे बनाना है अपन लोगों को, सममित एल्किन से, सममित एल्किन से। अब आप लोग क्या करें कि अपन लोग इसमें एल्किल हैलाइड का जो अपन लोग प्रिपरेशंस करेंगे एल्किल हैलाइड को, वो किस प्रकार से बनाएंगे, है ना। तो अपने पास देखो सममित एल्किन का मतलब समझ लो पहले क्या होता है। अपने पास डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणुओं की जो संख्या होती है ना, वो कार्बन परमाणु की संख्या समान होती है। यदि इस तरफ एक कार्बन है तो इस तरफ भी कितना कार्बन होना चाहिए, एक कार्बन। वो अपने पास क्या कहलाएगा, सममित एल्किन। ठीक है, इसकी अभिक्रिया करवानी है हेलो अम्लों के साथ में, जैसे मैंने इसकी अभिक्रिया यहाँ पर किसके साथ में करवा दी, HCl के साथ में, राइट। अब अपने पास देखो क्या होने वाला है वो समझे। ठीक है, अपने पास यहां से क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बंद का समास विखंडन, राइट, ओके। या फिर अपने पास डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा तो आधा आ जाएगा इधर और आधा चला जाएगा इधर। या इसको आराम से देखिए एक बार, इसको अपन लोग इस प्रकार से लिखेंगे CH2, एक बॉन्ड आ गया इधर और एक बॉन्ड आ गया अपने पास इधर, राइट। अपने पास एक तो है H, एक अपने पास है Cl। वो क्या अपने पास जो एल्किन है ना वो सममित एल्किन है, इसीलिए H को भी कहीं पे भी जोड़ देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Cl को कहीं पे भी ऐड कर देंगे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो अपन लोगों ने अपने मन से यहाँ पे तो लिख दिया H, और अपन लोगों ने यहाँ पर क्या लिख दिया, Cl। यदि इसको कंप्लीट तरीके से चाहे तो अपन लोग इसको इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं, ये CH2 और ये H, यानी दो तो ये हो गए और एक ये हो गया, यानी इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, CH3, और इसको अपन लोग लिखेंगे CH2 और ये अपने पास क्या हो गया, Cl, राइट। नाम क्या हो जाएगा इसका, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, अपन लोग कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला छांटते हैं और अपने पास ये कार्बन नंबर 1 के ऊपर जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, ये 1 क्लोरो, और कंप्लीट तरीके से क्या बोलेंगे इसको, एथेन। बात समझ में आ रही है ना। तो इस प्रकार से अपन लोगों ने क्या कर दिया, हेलो एल्केन का प्रिपरेशन करवा दिया। एक रिएक्शन और देखें आप लोग इसके अंदर, जैसे मेरे पास यहाँ पर एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, और ये मेरे पास CH3। अब इसको एक बार देखा आप लोग आराम से, है ना, कि ये सममित एल्केन है या नहीं है। द्विआबंधित कार्बन है, यानी डबल बॉन्ड है अपने पास, राइट। इसकी इस तरफ देखो 2 कार्बन, इस तरफ भी 2 कार्बन, और दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है। बात समझ में आ रही है ना। जैसे अपने यदि जो शरीर के 2 टुकड़े करते तो कंप्लीट तरीके से क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को बिल्कुल समान भागों में बांट देता है। ठीक है, तो अपने पास वो क्या कहलाएगा, सममित कहलाएगा, राइट। जैसे अपने पास कोई भी बॉल है, उस बॉल को बीच में से काट दे तो दोनों भाग बिल्कुल कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल समान हो जाते हैं ना, तो वो क्या है, सममित है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, जैसे अपने पास इंग्लिश का अल्फाबेट हो गया O, इसको अपन लोगों ने 2 भागों में काट दिया तो दोनों भाग क्या हो गए, बिल्कुल समान हो गए ना। ठीक है, तो जब अपने पास दोनों भाग बिल्कुल समान होते हैं तो वो क्या कहलाता है, सममित। और यहाँ पे एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, तो एल्कीन क्या कहलाएगी, सममित एल्कीन। इसके ऊपर रिएक्शन करवानी है HCl की, हेलो अम्ल की रिएक्शन करवा दी अपन लोगों ने, राइट। आप लोग चेक करें, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक, डबल बॉन्ड यदि ब्रेक हो जाएगा तो आधा बॉन्ड इधर और आधा बॉन्ड इधर। आप लोग चेक करें आराम से क्या होने वाला है, CH3 CH डबल बॉन्ड के स्थान पे यहाँ पे डबल बॉन्ड तो भी क्या बचेगा, सिंगल बॉन्ड। क्या लिखेंगे अपन लोग इसको, CH, और इधर आ गया अपने पास CH3, एक बॉन्ड यहाँ से और एक बॉन्ड यहाँ से। अब मैंने आप लोगों को पहले कह रखा है, किसी भी H को भी कहीं पे भी जोड़ दो, Cl को कहीं पे जोड़ दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तो मैंने अपने मन से यहाँ पर तो क्या लिख दिया H, और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया Cl। बात समझ में आ गई। चलो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला छांटते हैं ना, इस H को में देखो ये CH और ये बॉन्ड H, इसको यदि ऊपर लिखेंगे तो भी अपने पास कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, राइट। ठीक है, ये अपने पास हो गया प्रतिस्थापी, कार्बन का अंतर करेंगे, इस तरफ से करेंगे तो 3 नंबर पे आ रहा है, इस तरफ से करेंगे तो 2 नंबर पे आ रहा है, तो 1 2 3 और ये 4, ये अपने पास इसका एग्जैक्ट हो जाएगा। अब इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो मैथ एर प्रॉप ब्यूट, यानी ब्यूटेन, यानी पूरे का नाम क्या हो जाएगा अपने पास, 2 क्लोरो, और इसके बाद में क्या हो जाएगा अपने पास ब्यूटेन।
बात समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से? यानी इस प्रकार से अपन लोग क्या कर सकते हैं, सममित एल्कीन के द्वारा अपन लोग क्या कर सकते हैं, हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। बात समझ में आ गई सब लोगों को अच्छे से? एक बार प्लीज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो अपन लोगों ने सममित एल्कीन वाला अच्छे से कंप्लीट कर दिया। अब बात करेंगे असममित एल्कीन के बारे में, राइट? तो असममित एल्कीन से अपन लोग किस प्रकार से आरएक्स यानी एल्किल हैलाइड का निर्माण करेंगे उसको समझना स्टार्ट करते हैं। असममित एल्कीन क्या होती है वो समझे। डबल बॉन्ड होता है, राइट? डबल बॉन्ड के इस तरफ कार्बन परमाणु की संख्या अलग और इस तरफ क्या हो जाएगी, अलग। तो देखते क्या होने वाला है ना। तो आप लोग क्या करें, जैसे मैंने इस तरफ लिखा CH3, ये CH और ये डबल बॉन्ड, ये CH2। अब बात को समझे अच्छे से। इसके ऊपर अभिक्रिया करवानी आप लोगों को हेलो होने की, HCl से आप लोगों ने इसकी क्या करा दी, रिएक्शन करवा दी। अब बात समझ में नहीं आ रही, अब क्या करें? तो आप लोग प्लीज यहाँ पे आप लोग इन चीजों को ध्यान से समझें। कुछ बेसिक फंडामेंटल्स जो अपन लोगों ने इससे पहले डिस्कस किए थे उसके ऊपर आते हैं अभी अपन लोग। डबल बॉन्ड है, इधर एक कार्बन इधर 2 कार्बन है, मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि एल्कीन कौन सी वाली है अपने पास, असममित एल्कीन है। अभिक्रिया किसकी कराई जा रही है, हेलो अम्लों की। तो इस कंडीशन में आप लोग यहाँ पर जिस नियम का इस्तेमाल करोगे ना, वो नियम कौन सा वाला है, मार्कोनिकॉफ रूल, यानी मार्कोनिकॉफ नियम। यदि किसी को मार्कोनिकॉफ रूल्स के बारे में नहीं पता तो ये ऊपर आई बटन है, उस आई बटन में जाकर के आप लोग मार्कोनिकॉफ रूल्स की कंप्लीट तरीके से जो डेफिनेशन है वो पूरा समझ लें। मार्कोनिकॉफ रूल्स को किस प्रकार से अपन लोग वो यूज करते हैं वो आप लोगों को इस आई बटन के अंदर वो मिल जाएगा, आप लोग उसको पूरा चेक कर दे एक बार अच्छे से। अभी बात करते हैं अपन लोग यहाँ पर कि अपन लोग इस रिएक्शन को किस प्रकार से कंप्लीट करवाएंगे। मार्कोनिकॉफ नियम का सिंपल सा मतलब होता है कि हाइड्रोजन वहां जाकर जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन पहले से अधिक है। डबल बॉन्ड को ब्रेक करा दो यहां से, तो अपन लोग क्या लिखेंगे इधर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। देखो डबल बॉन्ड के स्थान पे क्या बचेगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और ये अपने पास क्या हो गया, CH2। बॉन्ड इधर से ब्रेक हो गया, इधर से भी क्या हो गया, ब्रेक। अब क्या करना है वो समझे अच्छे से, ठीक है? हाइड्रोजन वहां जाकर जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन पहले से अपने पास अधिक है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, तो यहाँ पे ऑलरेडी था, तो इसके स्थान पे आगे कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन, और यहाँ पे अपने पास आगे कौन जुड़ेगा, Cl। बात समझ में आ गई। नॉमिनिकल्चर के बारे में बात करें तो अपने पास ये कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला हो जाएगी, दोनों तरफ से सेम है, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो इसका क्या नाम होगा अपने पास, प्रतिस्थापित Cl कितने के ऊपर आ रहा है, 2 के ऊपर, तो क्या लिखेंगे इसको अपन लोग, 2 क्लोरो। टोटल अपने पास जो कार्बन है वो कितने हैं, 3, 1 2 3, और 3 कार्बन को अपन लोग क्या कहते हैं, जैसे एक कार्बन है तो मेथेन, 2 है तो अपने पास एथेन, और 3 है तो प्रोपेन। तो पूरे का नाम क्या हो जाएगा अपने पास, प्रोपेन। सिंपल। तो इस प्रकार से अपन लोगों ने क्या कर दिया, असममित एल्कीन से अपन लोगों ने क्या कर दिया, एल्किल हैलाइड का निर्माण कर दिया। हाँ तो चलो एक एग्जांपल और करते हैं अपन लोग, है ना। जैसे मैंने लिखे यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है? इसके अभिक्रिया करवाते हैं अपन लोग HCl के साथ में। हाँ, तो आप लोग बताओ यहाँ पे कौन से जो रूल है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, राइट? किसका इस्तेमाल करेंगे अपन लोग, मार्कोनिकॉफ रूल का, ठीक है? इसका आंसर है ना आप लोगों को खुद को करना है, मैं नहीं बता रहा हूं। इसका आंसर आप लोग मुझे आंसर लिख करके आप लोग मुझे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सेंड करोगे। व्हाट्सएप नंबर मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर वो दे रखे, आप लोग वहां पे मुझे फोटो खींच करके आप लोग इसका आंसर पूरा का पूरा दे सकते हैं, और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोग आंसर भेजोगे। हाँ, अब बात करते हैं अपन लोग, देखो ये तो सिंपल तरीके से बातें चल रही थी। अब एग्जाम में क्या होता है कि आप लोगों से हमेशा क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। सिंपल तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को सबको पता है हाइड्रोजन वहां जाके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन पहले से अधिक है। काम कर दिया, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, खोपड़ा खराब कर देगा। अब क्या करें, तो चलो आते हैं अपन लोग उस चीज के ऊपर, है ना। जैसे अपने पास इस प्रकार से भी हो जाए तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया इस प्रकार से HBr पेरोक्साइड। हाँ, अब जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो दिमाग में बातें बिल्कुल फिक्स रखनी है। अब क्या करें, ठीक है? तो देखो जब ये वाली कंडीशन आएगी तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है वो सुन लें। जब भी HBr आता है हेलो अम्ल के अंदर, हाइड्रोब्रोमिक एसिड और पेरोक्साइड आ जाए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे जिस रूल का इस्तेमाल किया जाएगा वो रूल अपने पास एंटी मार्कोनिकॉफ नियम।
यदि आप लोगों को एंटी मार्कोनिकोव नियम के बारे में नहीं पता तो आई बटन के अंदर मैंने एंटी मार्कोनिकोव जो है ना रूल्स, वो आई बटन चेक करें, उस आई बटन के अंदर आप लोगों को एंटी मार्कोनिकोव रूल्स है वो पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके समझा रखा है, तो आप लोग जाएं और वहां से वो वीडियोस कंप्लीट देख ले। हाँ, अभी आप लोग यहाँ चेक करें एंटी मार्कोनिकोव नियम को मैं एक बार सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट तरीके से वो आप लोगों को एक मतलब छोटे से तरीके से वो बता देता हूँ कि एंटी मार्कोनिकोव रूल्स होता है क्या है। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव में शॉर्टकट क्या यूज किया जाता है, तो अपन लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन वहां जाकर जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन पहले से कम है। ध्यान रखें, हाइड्रोजन वहां जाकर जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन पहले से कम है। तो देखिए आप लोग इसको अच्छे से ना, ठीक है, अपने पास ये रहा डबल बॉन्ड, इस तरफ तो हाइड्रोजन 2 है, इस तरफ हाइड्रोजन सिर्फ 1 है। अब आप लोग चेक करें क्या होने वाला है, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, बताओ डबल बॉन्ड के स्थान पे बॉन्ड कौन सा वाला बचेगा, सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड क्या लिखा आप लोगों ने इधर, CH2। अब आप लोग बताएं क्या होने वाला है, CH2 हाइड्रोजन वहां जाके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन पहले से कम है, यानी यहां पे तो कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन, और यहां पर कौन आ जाएगा, Br। नॉमिनल चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला छाड़ देंगे, 1 2 3 4 अंकन वो दे देंगे, और नाम इसका क्या हो जाएगा, 1, ये ब्रोमो, और ये क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। बात समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से, राइट। तो अपन लोगों ने ये बात कौन सी वाली कर दी कि असममित एल्कीन से अपन लोग किस प्रकार से एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल्स कंप्लीट नहीं करवा सकता, आप लोगों को यहाँ पे एक एक टॉपिक के अंदर 5-5 6-6 रिएक्शन करवानी होती है, लेकिन मैं नहीं करवा पा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऑनलाइन तरीके से इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो यदि आप लोगों को इससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आप लोगों को वहां पर पीडीएफ में जो नोट्स होगा अवेलेबल करवा दूंगा, वहां पे आप लोगों के पास प्रैक्टिस वाले बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो चलो अपन लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट मेथड कंप्लीट कर दिया, यानी कि सममित एल्कीन से। दूसरा अपन लोगों ने कौन सा पढ़ लिया, असममित एल्कीन से। अब बात करेंगे अपन लोग नंबर 3 कि एल्कीन की जब ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज, है ना। हाँ, तो अपन लोगों ने 2 रिएक्शन कंप्लीट कर दी, एल्कीन वाली ही तीसरी रिएक्शन है, वो अपने पास कौन सी वाली है, ब्रोमीन जल से है। कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों को पहले बता लेता हूं। जो ब्रोमीन जल होता है उसका कलर होता है रेड। कैसा होता है, यस, इसका जो कलर है यानी इसका जो रंग है वो रंग कैसा होता है, इसका लाल यानी कि रेड। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बात है वो भी समझ लो आप लोग एक बार, है ना। अपने पास एल्कीन होती है, एल्कीन की अभिक्रिया करवाई जाती है ब्रोमीन जल के साथ में इसमें एक अकार्बनिक, इसमें एक कार्बनिक विलायक होता है जो कि अध्रुवीय होता है, वो होता है CCl4। CCl4 के बारे में समझ लें। CCl4 की यदि अपन बात करें, द्विध्रुव आघूर्ण का मान, इसका अपने पास डाइपोल मोमेंट्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। कितनी होती है, इसकी द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होता है, 0। इसकी द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होगा तो आप लोग क्या बोलोगे, 0, राइट। और जिनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान यदि 0 होता है तो वो कहलाता है अध्रुवीय, राइट। हाँ, अब ये अध्रुवीय क्यों होता है वो भी समझ लेंगे। इसकी स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार से, Cl Cl Cl, और ये अपने पास क्या होता है, Cl। ठीक है, कार्बन और अपने पास जो क्लोरीन एटम होता है, इसमें क्लोरीन एटम की विद्युतीयता का मान होता है ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कार्बन से Cl की तरफ आ जाते हैं। लेकिन आप लोग चेक करें, जितने इस क्लोरीन की तरफ आ रहे हैं उतने उतने उस तरफ जा रहे हैं, वापस इस तरफ चेक करो आप लोग, जितने इस Cl एटम की तरफ आ रहे हैं उतने ही क्या हो रहे हैं, उस Cl एटम की तरफ जा रहे हैं। यानी इसका यदि कुल द्विध्रुव आघूर्ण का मान देखेंगे तो आप लोग चेक करें, जैसे कि अपने पास रसाकसी वाला गेम हो रहा है, एक इसको खींच रहा है उस तरफ, सैम पावर से यदि उस तरफ खींच रहा है, तो मुझे बताओ इसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन आने वाला है क्या। इस तरफ एक आदमी जिसका वेट है 50 किलो, इस तरफ भी उसका जो पावर है, उसका जो वेट वो भी 50 किलो, दोनों गेम खेल रहे हैं, दोनों रस्सी को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन आएगा क्या, नहीं आने वाला है। यानी उसकी द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होगा, 0, राइट। तो सेम कंडीशन है, दोनों सेम होंगे, ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कर देंगे निरस्त, और ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त। यानी इसके कुल द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना हो जाएगा, 0। इसीलिए अपने पास इसको क्या बोला जाता है, अध्रुवीय, यानी कि अपने पास इसके डाइपोलर मोमेंट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, अपने काम के ऊपर आते हैं। तो अपने पास स्टार्ट के अंदर एल्कीन होता है, एल्कीन की अभिक्रिया करवाई जाती है ब्रोमीन जल के साथ में, और ब्रोमीन जल का जो कलर है वो कैसा होता है, रेड। कराते हैं तो अपने पास क्या होता है, संयुक्त डाइहैलाइड यानी विष डाइहैलाइड का निर्माण होता है। चाहे करना, मैं अभिक्रिया लिख रहा हूं, उसको समझिए एक बार अच्छे से ना। मेरे पास स्टार्ट के अंदर है, मेरे पास एल्कीन यानी एथीन, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, और अनुलग्न इन लगेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन।
वन एथिन भी कह सकते हैं, एथिन भी कह सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसकी अभिक्रिया करवानी है आप लोगों को किसके साथ में, ब्रोमीन जल के साथ में, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में, तो आप लोग क्या बोलोगे, CCl4 की प्रेजेंस में। तो जो Br होता है ना, Br को दो भागों में पार्टिसिपेट हो जाता है, एक तो Br प्लस और एक बार Br माइनस। और यहाँ पे अपने पास ये इसका डबल बॉन्ड, यहाँ मारेंगे लट, और लट मारते डबल बॉन्ड का क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। आधा बॉन्ड तो गया इधर और आधा बॉन्ड गया उधर। तो आप लोग चेक करें क्या होने वाला है। ये अपने पास CH2 डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बचा, ये अपने पास CH2 एक आ गया इधर और एक आ गया इधर। और अभी अपने पास ये जो Br है ना, एक तो Br आके जुड़ेगा यहाँ पे और एक Br आके जुड़ेगा यहाँ पे। और मैंने आप लोगों को अच्छे से बता रखा है कि अपने पास यदि कोई दो हेलोजन एटम है और दोनों हेलोजन एटम यदि निकटवर्ती कार्बन परमाणु के ऊपर यदि जुड़े हुए हैं तो वो क्या कहलाते हैं, विस डाइहैलाइड या सनिलिस डाइहैलाइड। और यहाँ पे हैलाइड के स्थान पे ब्रोमाइड है, तो अपन लोग इसका जो कंप्लीट नेम रखेंगे वो इसका जो नेम है वो क्या हो जाएगा, विस डाइब्रोमाइड। इस प्रकार से इसका कंप्लीट नेम अपने पास क्या हो चुका है, विस डाइब्रोमाइड, ठीक है। अब इस रिएक्शन की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना वो समझे क्या है। इस रिएक्शन के द्वारा अपन लोग है ना इसके संतृप्त गुणों और इसके असंतृप्त गुणों की पहचान कर सकते हैं। और जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है तो इसमें जो इसका लाल रंग होता है, रेड कलर, वो लाल रंग विलुप्त हो जाता है। विलुप्त का क्या मतलब हुआ कि जब अभिक्रिया स्टार्टिंग के अंदर होती है ना तो उसका जो कलर है वो कैसा होता है, ब्रोमीन जल का रेड। लेकिन आफ्टर द रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में उसका जो लाल रंग है वो क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, ठीक है। ये पूरी वो बात होगी अपने पास स्टार्ट के अंदर एथिन में ब्रोमीन जल का कलर कैसा हुआ, रेड। और जैसे अपन लोगों ने उसके अंदर CCl4 के अंदर ये सारी रिएक्शन करवाई तो ब्रोमीन जल का लाल रंग क्या हो जाता है, विलुप्त। ये वही बातें होते हैं ना, आप लोग ये मैजिशियन वगैरह देखते हो, जादू वगैरह वो देखते हो, तो सबसे बड़ा जो है ना जितने भी जादूगर होते हैं, जितने भी मैजिशियंस वगैरह होते हैं ना, वो सब केमिस्ट्री के जो रूल्स है उनका पालन करते हैं। कहते हैं ना वो कि चलो आज अपन लोग हवा में आग लगाते हैं, वो कहते हैं ना कि आज अपन लोग पानी में आग लगाते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें ना वो केमिस्ट्री से होती है, सब केमिस्ट्री के जो रूल्स है वो फॉलो किए जाते हैं। यहाँ पर वो वैसा आते हैं अंतरम मंत्रम ये छू करते हैं, इसका ब्रोमीन जल का लाल रंग हो जाता है विलुप्त। और अपन लोग बैठे बैठे ये सोचते हैं कि बहुत बड़ा जादू हो गया, मैजिशियन हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। पूरी केमिस्ट्री के रूल्स फॉलो किए जाते हैं वहां पे, ठीक है। अब इसको समझना है कि इसमें क्या चीज है अपने पास है ना। अपने पास क्या होता है कि अपने पास एक तो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, राइट। इनको समझे अच्छे से एक बार। एक तो क्या होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक अपने पास क्या होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में होता है सिंगल बॉन्ड और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में या तो होता है डबल बॉन्ड या फिर क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अपन लोग क्या कहेंगे कि अपन लोग इस अभिक्रिया से क्या कर सकते हैं, संतृप्त और असंतृप्त की पहचान कर सकते हैं। यदि अपने पास संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता, ब्रोमीन जल के साथ में अभिक्रिया करवाते तो लाल रंग विलुप्त नहीं होता। और यदि लाल रंग विलुप्त नहीं होता है इसका मतलब वो कौन हो जाता, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और यदि लाल रंग विलुप्त हो जाता है, लाल रंग कंप्लीट तरीके से यदि विलुप्त हो गया, पूरा हो गया गायब, इसका मतलब वो कौन सा वाला हो गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी कि इस विधि का इस्तेमाल और कहां करते हैं अपन लोग, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान करने में। तो अपन लोगों ने तीनों रिएक्शन कंप्लीट कर दी है। एल्किन वाली कि अपन लोग सममित एल्किन से किस प्रकार करेंगे, असममित एल्किन से किस प्रकार करेंगे और ब्रोमीन जल के साथ में किस प्रकार से करेंगे, राइट। तो आप लोग वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहें, कुछ भी समझ में नहीं आता है वीडियो को बैक लेके जाएं, इनको और देखें, सारी चीजें आसानी से समझ में आएगी। फिर भी यदि आप लोगों के माइंड में कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप के ऊपर आप लोग उसका फोटो खींच के भेज सकते हैं, चाहे मुझे वीडियो कॉलिंग करके फिर आप लोगों को समझाना पड़े, लेकिन आप लोगों के डाउट मैं क्लियर करवा के रहूंगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल के ऊपर बने रहें, वीडियोस को आप लोग अच्छे से देखते रहें और कंप्लीट तरीके से रिवीजन करते रहें। वापस बार बार इनको आप लोग चेक करें, रफ कॉपी के अंदर आप लोग इनको वो करें रिवाइज, इनको कंपैरिजन करके पढ़े आप लोग अच्छे से, ठीक है। और ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगी। वापस कह रहा हूं मैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपल होती है, डरने की कोई बात नहीं है, अपन लोग इसको बहुत आसान बनाएंगे। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। ऑल द बेस्ट।